हेलो स्टूडेंट, आज अकाउंटेंसी की क्लास में आपको साझेदारी के नए प्रवेश में जो प्रश्न बताया जाएगा वो इस प्रकार से है। प्रश्न ध्यान से सुनिए आप लोग। निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा ए और बी का है जो साझेदारी में लाभ हानि 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। दायित्व पक्ष में लेनदार 15,000 रुपया, देय विपत्र 4,310 रुपया, ए की पूंजी 24,000 रुपया और बी की पूंजी 9,000 रुपया है। संपत्तियों की तरफ भूमि और भवन 10,000 रुपया, मशीनरी 4,500 रुपया, फर्नीचर 900 रुपया, रहतिया 12,500 रुपया, देनदार 18,500 रुपया, विनियोग 4,250 रुपया और रोकड़ 1,660 रुपया है। उन्होंने सी को साझेदारी में शामिल किया। सी 2/7 हिस्सा पाने के लिए 10,000 रुपया पूंजी और 4,400 रुपया ख्याति के लाएगा। पुराने साझेदारों में ख्याति का त्याग अनुपात में बांटेंगे, अर्थात पुराने साझेदार ख्याति को अपने त्याग के अनुपात में बांटेंगे। संपत्तियों का मूल्यांकन इस प्रकार होगा। भूमि और भवन 15,000 रुपया, मशीनरी 4,000 रुपया, रहतिया 10% कटौती तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचित 1,000 से कम की जाएगी। विनियोग को उसके बाजार मूल्य 3,200 पर लाया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता ए, बी और सी का पूंजी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा आपको तैयार करना है। इसमें सवाल को ध्यान से आप लोग सुन लिए होंगे। मैं आपको सवाल के बारे में हल करके बताऊंगा। साथ ही साथ इस सवाल को मैं आपको भेज भी दूंगा, जिससे कि आप ध्यान से उसे पढ़ें और पुनः इस सवाल को अपने से लगाएं। जो है यहाँ पर संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया है, जिसमें भूमि और भवन में 5,000 रुपया की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पुराना भूमि और भवन 10,000 रुपये का था। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स अशुद्ध ऋणों के लिए जो संचित किया गया है यहाँ पर 4,000 रुपये का, उसमें 1,000 रुपया कम किया जाना है, अर्थात ये प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है, इसलिए रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 1,000 रुपया यहाँ पर लिखा जाएगा। 1,000 रुपया ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। उसी तरीके से जिन संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई है उसमें मशीनरी है। मशीनरी 4,500 रुपया की थी, जबकि वर्तमान समय में उसका मूल्यांकन 4,000 रुपया किया गया, अर्थात 500 रुपया का यहाँ पर नुकसान हुआ है। स्टॉक जो कि 12,500 रुपया का था, 10% की कटौती उसमें की गई है, 1,250 रुपया की कटौती यहाँ पर कर दिया गया है। विनियोगों का मूल्य 3,200 रुपया पर लाया जाना है, जबकि विनियोग ऑलरेडी 4,250 रुपया चिट्ठे में दिया हुआ है। माइनस करेंगे 1,050 रुपया का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस आपको यहाँ पर हानि के रूप में दिखाया गया है। दोनों तरफ का योग करने के बाद 3,200 रुपया का डिफरेंस आया है, जिसको साझेदारों ने अपने लाभ हानि के अनुपात में बांटा है। 3/5 का हिस्सेदार ए है और 2/5 का हिस्सेदार बी है। दोनों को बांटने के बाद 1,920 रुपया ए का और 1,280 रुपया बी का हिस्सा हुआ। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि साझेदारों द्वारा जो लाभ का विभाजन किया गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि साझेदारों का पूंजी खाता कैसे तैयार किया जाता है और साथ ही साथ साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात एवं त्याग का अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता ए, बी और सी तीनों का बनाया जाएगा। इसमें चूँकि सी नया साझेदार है, बी और ए पहले से साझेदार थे, इसमें ये विवरण का कॉलम हो जाएगा। उसके बाद सी, बी और ए, ये भी यहाँ पर विवरण का कॉलम
पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, ये क्रेडिट पक्ष होगा और ये डेबिट पक्ष होगा। पूंजी खाता बनाते समय सबसे पहले यहाँ पर पुरानी पूंजी को लिखा जाता है जो पुराने साझेदारों की है, बाई बैलेंस बीडी, जिसमें पुराने साझेदारों की पूंजी 24,000 रुपया दी हुई है। 24,000 रुपया यहाँ पर लिखेंगे ए का, और 9,000 रुपया लिखेंगे यहाँ पर बी का। सी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर सी के द्वारा लाया गया कैश है पूंजी के लिए, कैश अकाउंट। यहाँ पर सी ला रहा है 10,000 रुपया, और सी के द्वारा लाई गई गुडविल, जिसको कि त्याग के अनुपात में बांटेंगे। मैंने आपको सवाल में पहले भी बताया है कि यदि नया लाभ हानि अनुपात न दिया हो तो गुडविल को पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं, वही त्याग का अनुपात माना जाता है। यहाँ पर 3 और 2 का अनुपात है, इसी के आधार पर गुडविल को बांटेंगे। गुडविल यहाँ पर 4,400 रुपये की है, जिसको कि 3/5 और 2/5 में बांटेंगे। इस प्रकार से हम जब गुडविल का बंटवारा करेंगे 2,640 रुपया ए का और 1,760 रुपया बी का हिस्सा बनेगा। साथ ही साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लाभ बांटा गया है उस लाभ को लिखेंगे। लाभ यहाँ पर था आपका 1,920 रुपया और 1,280 रुपया। डेबिट साइड में किसी भी प्रकार की कोई मद नहीं दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर सीधे बैलेंस कर लेंगे। टू बैलेंस CD और इन सब का योग यहाँ पर किया जाएगा। सी का 10,000 सीधे सीधे यहाँ पर रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी 10,000 हो जाएगा सी का, और यहाँ भी इस प्रकार सी का हिस्सा क्लियर हो जाता है। बी का 12,040 रुपया योग होगा और ए का 28,560 रुपया योग बनता है। इस प्रकार यहाँ पर 28,560 और 12,040 रुपया ये हो जाएगा आपका बी का हिस्सा। 12,040 ये पूंजी हो गई बी की। ठीक है बच्चों, ये था पूंजी खाता। अब आप यहाँ पर साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात निकालेंगे। साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स सी 2/7 का हिस्सेदार है, सी बराबर 2/7। इसके आधार पर हम निकालेंगे 1 - 2/7 = 5/7। अब ए का नया लाभ हानि अनुपात निकालेंगे। ए बराबर, ए का पुराना लाभ हानि अनुपात कितने रुपए का था? कितने का था? 3 और 2 का, अर्थात 3/5 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 गुणे 5/7 बराबर 3/7। ये हो गया ए का। उसी तरीके से बी बराबर 2/5 गुणे 5/7 बराबर 2/7। इसलिए ए बी एंड सी का अनुपात बराबर 3/7 अनुपात 2/7 अनुपात 2/7 बराबर 3, 2 और 2 का। तो ये हो गया साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात।
ठीक है। इसी के आधार पर आप चाहें तो त्याग का अनुपात निकाल सकते हैं। त्याग के अनुपात के लिए नया जो इसका फार्मूला है वो यहाँ पर आपको बताया जा चुका है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसी के आधार पर आप त्याग का अनुपात निकाल सकते हैं। एट लास्ट आपका 3 और 2 का ही अनुपात इसमें आएगा। उसी के आधार पर गुडविल का ये बंटवारा किया गया है। खातों की कड़ी में आज एक और खाता मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सीखा है। आज मैं इसमें तीसरा खाता आपको बताऊंगा जो कैश अकाउंट के नाम से जाना जाता है। कैश अकाउंट यानी साझेदारों के खाते में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पर कैश लिखना होता है। वो कैश कितना है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। सबसे पहले आपके सवाल में बैलेंस शीट में कैश दिया रहता है। जैसे इस प्रश्न के अनुसार जो कैश दिया हुआ है चिट्ठे में वो 1660 रुपया लिखा हुआ है। हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे, ये अमाउंट का कॉलम है। ये क्रेडिट पक्ष है और ये डेबिट पक्ष है, ठीक है। ये विवरण का कॉलम है, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ये जो धनराशि लिखी जाएगी वो पहले ही चिट्ठे में दी हुई होती है, वही धनराशि यहाँ पर लिखी जाती है। इस सवाल में 1660 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद नया साझेदार जो पूंजी के रूप में लाया है, सी कैपिटल अकाउंट, 10,000 रुपया ये पूंजी का लाया है। और साथ ही साथ गुडविल का भी यहाँ पर धनराशि लाई गई है, 4,400 रुपया। इस प्रकार हम देखेंगे, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो यह धनराशि बन जाती है आपकी 16,060 रुपया। यही धनराशि यहाँ पर लिखी जाती है बाई बैलेंस CD 16,060 रुपया। और इस प्रकार ये आपका कैश अकाउंट तैयार हो गया। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इसका डेबिट बैलेंस ही जाएगा, अर्थात क्रेडिट पक्ष का ही बैलेंस कम रहेगा और क्रेडिट में ही ये धनराशि जाएगी। अर्थात इस समय जो नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाएगा उस फर्म में जो कैश अकाउंट आपका जो कैश अमाउंट होगा वो ये लिखा जाएगा, अर्थात 16,060 रुपया। और उसके बाद आगे फर्म उसी प्रकार से रन करेगी। पूंजी खाते का जो बैलेंस आया था वह बैलेंस साझेदारों के नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ आर्थिक चिट्ठा तैयार करते समय जिन जिन संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है वो बढ़े हुए मूल्य पर चिट्ठे में दिखाया जाएगा, और जिन संपत्तियों के मूल्यों में कमी आई है उसको कम करके दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता और रोकड़ खाता, ये 3 खाते आज आपको बताए गए हैं। आर्थिक चिट्ठा आप अपने से हल करने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।